क्या आपको पता है पांडव और कौरव किस जाति के थे? आज से हजारों साल पहले भारत में जाति प्रथा को किस प्रकार से विभाजित किया गया था? उस वक्त पांडव, कौरव, द्रौपदी और इस तरह के अन्य लोग किस जाति से ताल्लुक रखते थे? इसे समझाने के लिए आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पांडव कौन थे, वे कहां से आए थे और कौरव कौन थे, किस तरह इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक भारत में जाति प्रणाली में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। तो चलिए फिर जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में हमारी इस खास वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले भारत में जाति प्रथा को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। क्षत्रिय भी 2 प्रकार के होते थे, एक चंद्रवंशी क्षत्रिय और दूसरे सूर्यवंशी क्षत्रिय। पांडव के पूर्वज सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और कौरव के पूर्वज चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। महाभारत के 5 मुख्य पात्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को पांडव कहा जाता है। ये सभी आपस में भाई और कुरुवंश के राजा पांडु के पुत्र थे। राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। माता कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन थे एवं माता माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। 5 संतानें सामान्य तौर पर राजा पांडु को भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। जब लंबे समय तक पांडु को कोई संतान नहीं हुई तो कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया। कुंती ने देवराज इंद्र और पवन देव का आह्वान किया, जिसके उपरांत युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। उसी तरह माद्री ने 2 अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो नकुल और सहदेव हुए। युधिष्ठिर यमदेव के अंश माने जाते हैं तो भीमसेन पवन देव के तथा अर्जुन इंद्रदेव के अंश माने जाते हैं। वही नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार नासत्य और दर्श के अंश माने जाते हैं। इसीलिए पांडवों को देवपुत्र भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कौरव कौन थे। राजा कुरु से चले आ रहे वंशज कौरव कहलाते थे। महाभारत काल में कुरु वंशज कौरव और राजा पांडु के वंशज पांडव कहलाए। कौरव हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। कौरव महाभारत के विशिष्ट पात्र थे और संख्या में 100 थे। युधिष्ठिर के जन्म के पश्चात जब गांधारी को यह मालूम हुआ कि पांडु की पत्नी कुंती को पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो गांधारी के मन में भी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हुई। तब गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान लिया। जब 2 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई तो गुस्से में गांधारी ने अपने पेट पर मुक्के से प्रहार किया, जिससे गर्भ गिर गया। वेदव्यास का वरदान बेकार न जाए, इसलिए उन्होंने गांधारी से जल्द 100 कुंड तैयार करवाकर उसमें गर्भ से निकले मांस पिंड को रखा और अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे पिंड 100 बराबर टुकड़ों में बट गया। इसके बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन, उसके बाद धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों का जन्म हुआ। तो चलिए अब जानते हैं पांडव कौन सी जाति के थे। द्वापर युग में जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने जाते थे। पांडव जन्म और कुल से सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, जो कुरुवंशज थे और कुरु राजवंश से ताल्लुक रखते थे। इसलिए पांडवों की जाति सूर्यवंशी क्षत्रिय मानी जाती है। आज जिस जाति को राजपूत से संबोधित किया जाता है, आज से हजारों साल पहले उसे ही क्षत्रिय जाति मानी जाती थी। आपको बता दें कि आज से हजारों साल पहले जब भारत में वर्ण व्यवस्था चल रही थी, तब क्षत्रिय जाति में आज के सिख, गुज्जर, राजपूत और इस तरह की कुछ अन्य ओबीसी जातियां भी आती थीं। मगर वक्त के साथ जाति प्रणाली में बदलाव हुआ और क्षत्रिय कुल बढ़ते हुए अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बट गया। चलिए अब जानते हैं कौरव कौन सी जाति के थे। धरती के कुछ पहले मनुष्य में चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र ययाति का जन्म हुआ था। इनसे आगे बढ़ने वाले वंशज खुद को चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते थे। राजा कुरु तक केवल चंद्रवंशी क्षत्रिय होते थे, मगर राजा पुरु के पुत्रों ने
खुद को सूर्यवंशी राजा कहकर संबोधित किया। राजा पुरु के उसूलों पर चलते हुए उनके वंश को आगे बढ़ाने का काम राजा पांडु ने किया, जिनके बेटों को पांडव कहा गया, बल्कि राजा कुरु के कुरुवंश को आगे बढ़ाने का कार्य धृतराष्ट्र ने किया, जिनके बेटों को कौरव कहा गया। आपको बता दें कि राजा पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे, मगर राजा पांडु के पुत्र सूर्यवंशी क्षत्रिय में आते थे और राजा धृतराष्ट्र के पुत्र चंद्रवंशी क्षत्रिय में आते थे। तो दोस्तों, ये थी पांडवों और कौरवों की जाति। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये खास जानकारी या वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथा जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।